नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नीलम शर्मा। हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। अभी भी जो है छात्रों की तरफ से आंदोलन जारी है। हॉस्टल की तरफ से खाने का मेस जो है बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा है जो प्रशासन है विश्वविद्यालय वो कह रहा है कि अब जो है सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, छात्रों को घर जाना चाहिए। उन्हें कमरे की रिपेयरिंग का और मैनेजमेंट का जो है वो ख्याल रखना है, इसलिए उन्हें अब घर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर छात्र जो हैं अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। खाना वहीं पे उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है और छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हालांकि कल जो है सहमति बन चुकी थी यूनिवर्सिटी के बीच में, सरकार के बीच में और छात्रों के बीच में। उन्होंने कहा था, चेतावनी दी थी कि गेट चारों बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन कल जो है सहमति बन गई थी। लेकिन आज फिर से छात्र जो हैं वो नाराज़ हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 1 जुलाई तक का समय दिया है छात्रों ने कि अगर उनकी मांगें जो हैं, उन्होंने जो अपनी मांगें रखी हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं होती हैं तो फिर से 1 जुलाई को यूनिवर्सिटी के जो चारों गेट हैं वो बंद कर देंगे। बताते चलें कि हरियाणा में हिसार की जो यूनिवर्सिटी है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह, और यहाँ पर छात्रों को आदेश दिए हैं कि वो घर जाएं, लेकिन यहाँ पर छात्र रोष में हैं और 8वें दिन भी ये धरना जारी है। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उनका ये कहना है कि छात्रों को बरगलाया जा रहा है, उनसे आंदोलन करवाया जा रहा है। शरारती तत्व जो भी इसमें शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि जो शरारती तत्व हैं उनका भले ही इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन्हें बरगला रहे हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस ड्यूटी के साथ तैनात किए गए हैं। जिला उपायुक्त अनीश यादव की और 6 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी टीम के साथ चारों गेट पर तैनात रहेंगे। ये सुरक्षा के लिहाज से ये ऐसा किया गया है और उन्होंने कहा कि FIR पर भी गंभीरता से कार्रवाई होगी। छात्रों को बरगलाने वाले अपने मंसूबों पर परवान चढ़ने वाले लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। छात्रों का इस पर क्या कहना है, आइए आपको वो सुना देते हैं। मेरा नाम नितिन है, मैं BSc एग्रीकल्चर फाइनल ईयर का छात्र हूँ। कल हमारी सरकार के सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक हमें कोई भी नतीजे नहीं मिले हैं। हमें सरकार से उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द नतीजे निकाले, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी कॉल थी कि 27 को हम यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे, लेकिन बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए हम किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए हमने उस कॉल को आगे बढ़ा दिया और सरकार को भी समय दिया है कि वो जल्द से जल्द जिन बातों पर सहमति बनी है उन बातों पर कार्रवाई करे, अन्यथा पूरी यूनिवर्सिटी को और जो भी जितने भी KVK हैं उन सभी को बंद करने का हम काम करेंगे। और तब तक हमारी सरकार से पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे। हमने कमेटी के सामने 8 मांगे रखी थी, जिसमें सबसे पहली मांग थी VC साहब को 10 महीने के लिए छुट्टी पर भेजा जाए। उसके बाद उनके ऊपर एक 3 सदस्यीय न्याय कमेटी को बिठाया जाए। दूसरी हमारी मांग थी जो भी उस मौके पर अधिकारी जैसे CSO, रजिस्ट्रार, डीन PGS और DSW उनको सस्पेंड किया जाए। तीसरी हमारी मांग थी कि जिन भी बच्चों के ऊपर झूठे जो केसेस किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। चौथी हमारी डिमांड थी कि जो बच्चों के एग्जाम रह गए हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। चौथी हमारी डिमांड थी पांचवी हमारी डिमांड थी जो स्कॉलरशिप और LDV के नियम में बदलाव किया गया था उनको वापस लिया जाए। हमारी इन सभी मांगों पर, बाकी और 3 मांगे थी, उन सभी मांगों पर सरकार ने कहा था कि आश्वासन दिया था कि हम इन सभी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो इसलिए हम जल्द से जल्द चाहते हैं कार्रवाई हो। जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम इस धरने को नहीं उठाएं। हमारी मंत्री जी से जब बातचीत हुई थी उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन दिया था कि इन सभी पर हम कार्रवाई करेंगे, आप धरना उठा लीजिए, आपको नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमें कोई नतीजे नहीं मिले। इस वजह से हमने धरना उठाने से साफ मना कर दिया। बिल्कुल जी, हमें लिखित तौर पर कार्रवाई की जाए तभी बच्चे यहाँ से उठेंगे। हमने डिसीजन लिया है कि सरकार को हमने 5 दिन का समय दिया है। यदि 1 तारीख तक सरकार इन सभी सहमति जिस पर बनी है उन पर कार्रवाई नहीं करती है तो 2 तारीख को यूनिवर्सिटी के सभी गेट बंद किए जाएंगे और KVK भी हैं जितने उनको भी बंद करने का काम किसान संगठन और स्टूडेंट मिलकर करेंगे।